ये कहानी एक ऐसे जंगल की है जहाँ हर किसी की अपनी दुनिया है और जंगल का सबसे मशहूर रेस्टोरेंट था सेठ कालू की थाली। वहाँ हर रोज लंबी कतारें लगती थी क्योंकि सेठ कालू कौआ का खाना बहुत प्रसिद्ध था। उसका कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा था। हर कोई जानता था कि सेठ कालू जितना बड़ा दिखता है उतना ही शातिर भी है। उसके कपड़े, उसके शब्द और उसका तौर तरीका सभी बड़े ही शाही थे। लेकिन उसके दिल में केवल एक ही चीज थी, पैसा। वह जंगल के सारे जानवरों से महंगे दाम पर घटिया सामान बेचता था। मोमोज और कचौरी तो उसके सबसे ज्यादा बिकने वाले आइटम थे। हर कोई ये जानता था कि उसकी दुकान पर जाना और उसका खाना खाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता था, लेकिन उस पर कोई विश्वास करने वाला नहीं था। अब कहानी की असली हीरो से मिलिए, कुमकुम कबूतरी। कुमकुम एक बेहद सीधी सादी, मेहनती और ईमानदार लड़की थी। कुमकुम का परिवार बहुत गरीब था और उसके पिता बीमार रहते थे। वो हर दिन थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करती थी ताकि अपने पापा के इलाज का खर्च उठा सके। मगर एक दिन जब उसके पास इलाज के लिए पैसे खत्म हो गए तो वह सोचने लगी, अब क्या करूं? घर के खर्चे कैसे चलेंगे? उसकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी और तब उसे एक ख्याल आया, शायद मैं जंगल के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में काम ढूंढूं। दोस्तों, हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, जो कि बिल्कुल फ्री है। आपके ऐसा करने से हमें वीडियो बनाने में मजा आता है। सेठ जी, क्या आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? काम तो है, लेकिन तनख्वाह बहुत कम मिलेगी। मंजूर है? जी, मंजूर है। सेठ कालू को ये अच्छी तरह से पता था कि कुमकुम की हालत बहुत खराब है, इसीलिए उसने उसे ढेर सारा काम दिया, सफाई, बर्तन धोना, खाना बनाना, लेकिन बदले में उसे केवल 2 वक्त की रोटी ही मिलती थी। कुमकुम की स्थिति दिन ब दिन और भी बुरी हो रही थी, लेकिन वह चुपचाप काम करती रही। अरे ओ कुमकुम, ये सफाई है? तुम तो कामचोर हो। कुमकुम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह मन में सोचने लगी, अब और नहीं, मुझे खुद के पैरों पर खड़ा होना होगा। किसी के नीचे काम करने से बेहतर है कि मैं खुद कुछ करूं। कुमकुम ने अपना ठेला बनाने का फैसला किया। उसने थोड़े पैसे उधार लिए और कुछ बचत भी जोड़ ली और फिर खुद से मोमोज बनाने शुरू किए। उसने अपने ठेले का नाम रखा कुमकुम मोमोज। लेकिन शुरुआत में कुमकुम के पास ग्राहक नहीं आते थे। लोग हमेशा सेठ कालू की दुकान पर ही जाते थे, लेकिन कुमकुम ने हार नहीं मानी। उसने मेहनत जारी रखी और हर सुबह ताजे मोमोज बनाती, साफ सफाई करती और मुस्कुराकर लोगों को अपने ठेले पर बुलाती। धीरे धीरे ही सही, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। यही सोचकर उसने लगातार काम किया। कुछ ही हफ्तों में कुमकुम के मोमोज का स्वाद जंगल में मशहूर हो गया। बंदर, गिलहरी, खरगोश, हिरन सभी कुमकुम के ठेले पर आने लगे। वाह कुमकुम, तुम्हारे मोमोज तो कमाल के हैं। सेठ कालू के मोमो से तो 100 गुना अच्छे। अब जंगल में हर किसी की जुबां पर एक ही नाम था, कुमकुम मोमोज। सेठ कालू अब बुरी तरह परेशान हो गया था। उसका रेस्टोरेंट खाली हो चुका था। ग्राहकों का रुझान कुमकुम की ओर बढ़ चुका था। उसने सोचा, अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो कोई और नहीं कर सके। रात के अंधेरे में सेठ कालू ने अपने मोमोज में एक खतरनाक पाउडर मिलाया, जिससे लोग बार बार खाने के लिए मजबूर हो जाएं। ये पाउडर स्वाद तो बढ़ाता था, लेकिन सेहत के लिए बहुत हानिकारक था। अब देखो, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अब जंगल के सभी जानवरों को उसकी दुकानदार की साजिश का शिकार होना शुरू हो गया। कुछ अजीब हो रहा है। बहुत से जानवर बीमार हो रहे हैं। मुझे पता करना होगा। कुमकुम ने तुरंत पुलिस को बुलाया, इंस्पेक्टर बंटी कबूतर को। इसमें एक केमिकल है जो लोगों को लत लगा देता है और ये सेहत के लिए खतरनाक है। पुलिस ने सेठ कालू के रेस्टोरेंट पर छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर लिया। सेठ कालू, तुमने जानवरों के साथ खिलवाड़ किया है, अब तुम्हें सजा मिलेगी। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की।
अब कुमकुम के ठेले पर सब लोग आकर उसका धन्यवाद करने लगे। कुमकुम केवल एक सफल दुकानदार नहीं रही, वो सबके दिलों की रानी बन चुकी थी। मेहनत और ईमानदारी से ही आप सफलता पा सकते हैं और सच्चाई हमेशा जीतती है।